ये हमारा IST तिरुवनंतपुरम है और इसको स्टेबलाइज किया है इसरो ने। इसरो का स्टेबलाइज किया हुआ कैंपस है। जब ये कैंपस बनाया गया था 2007 का स्टेबलाइज कैंपस है, तो उसके जो पहले हमारे वाइस चांसलर थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमारे जो थे, ये हमारे इसके पहले वाइस चांसलर थे। अब जिस कॉलेज के वाइस चांसलर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, उस कॉलेज में क्या ज़बरदस्त पढ़ाई होती होगी, क्या उसका प्लेसमेंट होगा और क्या उसके अंदर का इन्वायरमेंट होगा। इसके अलावा बहुत जेईई में साल 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। पहला फेज़ आपका जनवरी में होगा और दूसरा फेज़ आपका होगा अप्रैल में। अप्रैल के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जनवरी के बाद परसेंटाइल आ जाएगा। बहुत सारे कॉलेज आपकी परसेंटाइल को कंसीडर करते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपकी रैंक फाइनल जब आ जाएगी उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे। आपको डिफरेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। कई सारे बोर्ड बने हुए हैं काउंसलिंग के। इसके अलावा कई सारे आपके जो हैं अलग अलग से इंडिविजुअल काउंसलिंग होती हैं, उनके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। लेकिन बीटेक के अलावा बहुत सारे ऐसे रिसर्च कोर्सेज हैं जहाँ पे बच्चे जाना चाहते हैं और बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चे जेईई मेंस एडवांस के रैंक से वहाँ पे जाते भी हैं। कई सारे आपके IITs हैं जो बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस कंबाइंड का आपका 5 ईयर कोर्स करवाते हैं और कई सारे आपके IITs हैं जो बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर की डिग्री देते हैं। इसके अलावा कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके और भी हैं, जैसे आपका IISc बैंगलोर है, IIST तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद IISI कोलकाता है, नाइसर है, आइसर है। उन सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम लोग आज बात करने वाले हैं। कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में इस समय हैं और रिसर्च के लिए काफ़ी सारी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आती है। इसमें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप बच्चों को मिल जाती है। काफ़ी सारे ऐसे आपके इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको फीस तो देनी नहीं पड़ती, 0 फीस है। फीस के नाम पे कुछ नहीं देना है, केवल आपको पढ़ने का उल्टा और पैसा मिलेगा। वहाँ पे 6,000 रुपये, कहीं पे 5,000 रुपये, इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा जब आप रिसर्च कोर्स करने के बाद, जैसे कोई स्टूडेंट मान लीजिए IISc बैंगलोर से किया हुआ है या किसी ISCR से उसने कोई कोर्स किया हुआ है, BS कोर्स किया है, BS MS कोर्स किया है, कुछ भी किया है, और अगर वो किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है रिसर्च के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, तो किसी एवरेज कॉलेज का एक बच्चा जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेगा, जैसे मैसाचुसेट्स है, ऑक्सफोर्ड है, वॉर्टन है, कैलिफोर्निया है, हार्वर्ड है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब आप अप्लाई करोगे रिसर्च हायर स्टडीज़ के लिए, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेरिजन टू नॉर्मल कॉलेज, एवरेज कॉलेज। अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपका एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट होगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ने के। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उसमें जाने का प्रोसेस क्या रहता है, मोड ऑफ एडमिशन क्या होता है, स्टेबलाइजेशन ईयर उनका क्या रहता है, कौन कौन से कोर्स करवाते हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर के बारे में सारे बच्चे जानते हैं। UG कोर्सेज के लिए, PG कोर्सेज के लिए। जब स्टूडेंट बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक के बाद आपका एक एग्जाम होता है, द मेंटर 2.0 चैनल पे मैं लगातार उस एग्जाम के बारे में बताता रहता हूँ आपको। गेट का एग्जाम होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। और गेट के एग्जाम में जो बच्चे टॉपर रहते हैं, यहाँ पे ब्रांच वाइज टॉपर अलग अलग होते हैं। मैकेनिकल का फर्स्ट रैंकर अलग होगा, इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट रैंकर अलग होगा, कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट रैंकर अलग होगा। तो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए एग्जाम होता है। लगभग 30 पेपर कोड में ये एग्जाम होता है और 30 पेपर कोड का एग्जाम देने के बाद बच्चों का टारगेट रहता है कि उनको PSUs में जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे IISc बैंगलोर भी टॉपर्स की पहली पसंद रहता है। कई सारे बच्चे जो हैं पिछले 3-4 सालों में देखा गया है, उन्होंने गेट क्वालिफाई किया। गेट क्वालिफाई करने के बाद उनकी रैंक जो है अंडर 50 थी, ऑल इंडिया रैंक 50 आ रही है, ऑल इंडिया रैंक किसी की 60 आ रही है, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 10 वाले बच्चे भी ऐसे हैं। लगभग 8 से 10 लाख बच्चा गेट का एग्जाम देता है। 8 से 10 लाख बच्चों में जब आप गेट का एग्जाम दे रहे हो और आपकी ब्रांच में लगभग 2 लाख बच्चा बैठ रहा है, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल के 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया, अब ये 2 लाख बच्चों में आपकी रैंक आ रही है AIR 10। अब AIR 10 आपका रैंक आ रहा है और आप IISc बैंगलोर को चूज कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए और आपको PSUs मिल रहे हैं, कई सारे ONGC मिल रहा है, NTPC मिल रहा है, नवरत्न मिल रहे हैं, हमारतन मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं, IISc बैंगलोर को चूज करते हैं। इसको ऑप्ट करके उनको पता है इसके बाद का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। 1909 का स्टेबलाइज कैंपस है, लगभग 114 साल पुराना कैंपस हो गया है। जमशेदजी टाटा ने इसको स्टेबलाइज किया था और रिसर्च के मामले में बहुत नंबर 1 इंस्टीट्यूट माना जाता है। फॉरेन के कई सारे कॉलेजेस से कंपेयर कर सकते हो इसको आप। इसके अलावा आपका जो है NIF रैंकिंग या फिर किसी भी रैंकिंग में आप उठा के देखिए, रिसर्च में नंबर 1 पे ये रहता है। कौन कौन से कोर्स कराता है IISc बैंगलोर? IISc बैंगलोर के अंदर हमारा बैचलर ऑफ साइंस के डिफरेंट आपके प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये हमारा इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बीटेक हमारा नया स्टार्ट हुआ है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। तो ये हमारे कोर्सेज हैं जो 4 ईयर की डिग्री हमको यहाँ पे मिलती है और एक नंबर 1 आपका इंस्टीट्यूट माना जाता है ये हर मामले में। करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, जितने भी आपके स्कोप रहते हैं आपके आफ्टर डिग्री, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं। फीस वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, इसलिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो रिसर्च में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, उनके लिए कॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है। तो जेईई मेंस के साथ में जब भी इसका फॉर्म आएगा हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो दे देंगे। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है ICR इस समय इंडिया में हमारे कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, बहरामपुर, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति। कौन कौन से कोर्स कराते हैं हमारे ICR के अंदर हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो हमारा BSMS कोर्स कराता है, लेकिन ICR भोपाल में हमारे 4 ईयर कोर्सेज भी यहाँ पे चलते हैं। 4 ईयर कोर्सेज में क्या क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस है। ये हमारे 4 ईयर कोर्स की डिग्री मिलती है बैचलर ऑफ साइंस के लिए। 5 ईयर कोर्सेज में कौन कौन सी डिग्री आपको मिलती है ICR भोपाल में? देखिए बायोलॉजिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है।
सर कोलकाता, यहाँ पे हमको 5 ईयर की डिग्री मिलती है। कौन कौन से कोर्सेज में? ये हमारा है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। ये हमको 5 ईयर की डिग्री यहाँ पे मिलती है, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस की। उसके बाद ICAR पुणे, यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। उसके बाद हमारा आता है ICAR तिरुपति, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। देन हमारा ICAR तिरुवनंतपुरम, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। ये कौन कौन से प्रोग्राम है? ये हमारा केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस में यहाँ पे कोर्सेज में हमारे चलते हैं। ICAR बहरामपुर, यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इसमें BSMS 5 ईयर की डिग्री हमको मिलती है। नेक्स्ट हमारा ICAR मोहाली, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, उसके बाद फिजिकल। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है हमारी। 12th पास यहाँ पे होना चाहिए। जितने भी हमारे जनरल, EWS, OBC के बच्चे हैं 60%, और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 55%। ICAR में पढ़ने पे भी आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद कभी भी आप वेबसाइट वगैरह खोल के देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिख के दिखाता है प्लेसमेंट तो इनका होता ही है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में होता है। रिसर्च की जितनी ज़्यादा कंपनीज है सब में हो जाता है प्लेसमेंट। लेकिन वहाँ पर लिखा रहता है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो ऑप्ट करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, रिसर्च कोर्सेज फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ICAR के अंदर मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा? ICAR के अंदर आप 2 तरह से जा सकते हो। एक तो आपका JEE एडवांस का पेपर होता है। JEE एडवांस का एग्जाम में आपकी रैंक अगर 15,000 के अंदर आ रही है, JEE मेंस के बारे में सब बच्चों को पता है। JEE मेंस में लगभग 10 से 11 लाख बच्चा पेपर देता है, 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होगा। उसके बाद 45,000 के आसपास बच्चा जो है, ये बच्चा जो है क्वालिफाई किया जाएगा इसके लिए, JEE एडवांस के लिए पास किया जाएगा, मतलब उसको रैंक दी जाएगी। तो इसमें भी आपकी रैंक 15,000 के अंदर अगर आपका है, स्पॉट राउंड वगैरह में अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आपको इसके बाद भी मिल सकता है। लेकिन ये आपका सेफ स्कोर है कि 15,000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको आराम से ICAR के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे तरीका है SCB, ये इसको बोलते हैं स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल। तो ये हमारा एग्जाम करवाता है ICAR एप्टीट्यूड टेस्ट का। ICAR एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे दीजिए, पास हो जाइए, आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। जब भी 2024 के लिए इसका फॉर्म आएगा ICAR का, मैं इस पर आपको एक पूरा वीडियो दे दूंगा। यही आपका तरीका है IC बैंगलोर के अंदर एडमिशन लेने का। IC बैंगलोर में आपका JEE मेन से भी हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई रहता है। JEE एडवांस से भी हो जाता है, इसका भी कट ऑफ बहुत हाई रहता है। उसके बाद आप नीट से भी जा सकते हैं। जितने भी हमारे PCB के बच्चे हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में जा सकते हैं नीट से। आप नंबर ऑफ सीट्स हमारी कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स का देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स हमारी देखिए यहाँ पे ICAR भोपाल के अंदर 252, कोलकाता के अंदर 250, पुणे के अंदर 288, तिरुवनंतपुरम के अंदर 302। उसके बाद ICAR मोहाली में 244, ICAR बहरामपुर में 224, ICAR तिरुपति में 174। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है CMI चेन्नई, इसको बोलते हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। वो बोलते हैं हमने 11th क्लास में और 12th क्लास में सर कंप्यूटर साइंस पढ़ा था और हमारे उसमें 99, 98 इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हमको कंप्यूटर साइंस से ही BTech करना है। कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक बच्चा 12th पढ़ता है। किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, 5th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक आप अच्छी खासी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और 12th में जो PCM है उसमें काफ़ी अच्छी लेवल की मैथमेटिक्स होती है। लेकिन कोई भी बच्चा कभी ये नहीं बोलता कि मुझे मैथमेटिक्स में रिसर्च करना है या मुझे मैथमेटिशियन बनना है या मुझे मैथमेटिक्स में कोई अच्छा कोर्स करना है, क्योंकि बच्चों को हो सकता है जानकारी ना हो। कई सारे बच्चों को CMI के बारे में जानकारी नहीं होगी, ICAR कोलकाता के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो उन्हीं बच्चों के अवेयरनेस के लिए, उनकी जानकारी के लिए हम लगातार आप तक छोटी बड़ी अपडेट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। CMI अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है और यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रिसर्च कोर्स चलते हैं। कौन कौन सा? BSc ऑनर्स चलता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, और दूसरा हमारा कोर्स है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये 3 साल की BSc हमको देता है, 3 साल का BSc प्रोग्राम हमको यहाँ पे मिलता है। CMI के अंदर अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। जब भी इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा मैं पूरा एक वीडियो आपके इसके ऊपर बना दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या है। एलिजिबिलिटी में आपका 12th पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, आप यहाँ पे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देखिए जितने भी बच्चे हमारे ओलंपियाड वाले हैं, किसी भी लेवल में उन्होंने ओलंपियाड क्वालिफाई किया है, ये लेवल आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। 2021 और 2022 में अगर आपने किया हुआ है, ये 2023 के सर्कुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2024 का जब आएगा तो उसमें 2022 और 2023 दिया होगा। तो किसी भी लेवल में आपने अगर ओलंपियाड क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं और यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा CMI चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये उसको हम बोलते हैं ISI कोलकाता। ISI के और भी कैंपस हैं। 17 दिसंबर 1931 को स्टेबलाइज हुआ है, 91 ईयर ओल्ड कैंपस है। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पढ़ने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आपको 6,000 रुपये यहाँ जब BSc आप करेंगे उल्टा पढ़ने का आपको मिलेगा। यहाँ देने का मतलब देना आपको कुछ भी नहीं है, तो पढ़ने का उल्टा पैसा गवर्नमेंट आपको देती है। और ऐसे ही कोलकाता का हाईएस्ट पैकेज 90 लाख के आसपास जाता है, एवरेज पैकेज का लगभग 20 लाख के आसपास रहता है। तो 90 लाख जिस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज जा रहा है उस कॉलेज में कौन बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा। लेकिन जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, उन बच्चों के लिए कॉलेज बहुत अच्छे हो सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैंपस है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सारा इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, तेजपुर, पुणे, ये हमारे अदर कैंपस हैं ISI के। कोर्सेज में बैचलर ऑफ स्टैट 3 ईयर,
उसके बाद 10+2 चाहिए, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश हमारा कंपलसरी है। उसके बाद हमारा बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 3 ईयर का रहता है ये हमारा। उसके बाद ये हमारा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 10+2 इक्विवेलेंट चाहिए। मैथमेटिक्स इंग्लिश यहाँ पे भी कंपलसरी है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे आते हैं नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। नाइसर इस समय इंडिया में 2 हैं, एक हमारा भुवनेश्वर में है, दूसरा कैंपस है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ये कैंपस बना हुआ है। और ये हमारा स्टेबलाइज हुआ था 2007 में। 16 साल पुराना हमारा कैंपस है, 16 ईयर ओल्ड हमारा कैंपस है। और एमएससी करवाते हैं 5 ईयर में। और यहाँ से एमएससी करने के बाद बार्क जैसी जो संस्थाएं हमारी हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा जितने भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे जो बने हुए हैं, वहाँ पे अगर आपने एमएससी किया हुआ है, अगर यहाँ से आप एमएससी पास आउट हैं, 5 ईयर कोर्सेज कराता है एमएससी में। ये अभी 2 साल पहले वैकेंसी आई थी बार्क में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आप नाइसर से पास आउट हैं, वैसे तो वो गेट के एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं, अपना रिटन एग्जाम करवाते हैं जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक डिपार्टमेंट जो आपके वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन अगर आप नाइसर से पास आउट हैं और 7.5 CGPA आपका है, 7.5 CGPA आपका है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और आपको 3rd AC का टिकट दिया जाएगा जहां भी इंटरव्यू होगा, मुंबई या बैंगलोर में। तो ये सुविधा है नाइसर से पास आउट होने के बाद आपको जो मिलती है। इसके अलावा और भी सुविधाएं हैं, फीस वगैरह बहुत नॉर्मल रहती है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। एलिजिबिलिटी में आपका जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, उनके लिए आपका जो है 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो 12th में जो मार्क्स है वो आपके 60% आपका होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका कितना होना चाहिए, 55%। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नाइसर में जाने के लिए। नेक्स्ट का एंट्रेंस एग्जाम होता है NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट को बोलते हैं। और नेक्स्ट का एंट्रेंस एग्जाम आपका जब होगा तो इस पर भी वीडियो में आपको पूरा बता देंगे जब इसका फॉर्म आएगा। और इससे 2 कैंपस मिलते हैं, भुवनेश्वर और मुंबई। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारा IST तिरुवनंतपुरम है, और इसको स्टेबलाइज किया है इसरो ने। इसरो का स्टेबलाइज किया हुआ कैंपस है। जब ये कैंपस बनाया गया था, 2007 का स्टेबलाइज कैंपस है, तो इसके जो पहले हमारे वाइस चांसलर थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमारे जो थे, ये हमारे इसके पहले वाइस चांसलर थे। अब जिस कॉलेज के वाइस चांसलर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, उस कॉलेज में क्या ज़बरदस्त पढ़ाई होती होगी, क्या उसका प्लेसमेंट होगा, और क्या उसके अंदर का इन्वायरमेंट होगा। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसरो में सीधा रिकमेंडेशन रहता है इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए। बहुत सारे बच्चे अभी IST तिरुवनंतपुरम से इसरो में जा चुके हैं, जॉब प्रेजेंट में कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी और स्पेस जो एजेंसीज हैं, वहाँ पे भी आपका जॉब का, इंटर्नशिप का रिकमेंडेशन रहता है। बीटेक करवाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एवियोनिक्स में, और दूसरा बीटेक हमारा प्रोग्राम है वो हमारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पे, ठीक है। IST तिरुवनंतपुरम जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो स्पेस साइंस में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए IST तिरुवनंतपुरम जबरदस्त कॉलेज हो सकता है, नंबर 1। इसके अलावा कई सारे IITs भी हैं जो आपको एरोस्पेस में डिग्री देते हैं, लेकिन यहाँ से बीटेक करने का अपना अलग ही जलवा है, अलग ही यहाँ से जो है एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इसमें जो है नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। जी एडवांस की रैंक से हमको ये मिलता है। जब आप एडवांस का पेपर देंगे तो एडवांस की रैंक से आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, तो एडवांस में एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी को लगभग मुझे लगता है 1000 के बाद नहीं मिलता है, बाकी कैटेगरी वाले बच्चों को हो सकता है मिल जाए, लेकिन जनरल वाले बच्चों को नहीं मिलता है। इसका भी कट ऑफ, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा तो उस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो हम आपको दे देंगे, जिससे कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारे IITs हैं जो हमको बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस 5 ईयर की डिग्री देते हैं। इसमें हमारा IIT रुड़की देखिए 5 ईयर की डिग्री हमको देता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 5 ईयर बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस में देखिए 5 ईयर बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखिए 5 ईयर मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। इसके अलावा ये हमारे सब 4 ईयर की डिग्री देखिए, केमिस्ट्री 4 ईयर देखिए यहाँ पे IIT बॉम्बे। उसके बाद इकोनॉमिक्स 4 ईयर IIT बॉम्बे में बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स 4 ईयर। उसके बाद खड़गपुर के अंदर केमिस्ट्री 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद कानपुर के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद जोधपुर के अंदर फिजिक्स देखिए स्पेशलाइजेशन, ये हमारा बैचलर ऑफ साइंस हो गया। उसके बाद कानपुर के अंदर केमिस्ट्री 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस। देन उसके बाद हमारा कानपुर के अंदर फिजिक्स 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस। IIT मद्रास के अंदर बायोलॉजिकल साइंस 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस। तो ये हमारे IITs हैं जो हमको रिसर्च की डिग्री देते हैं बैचलर ऑफ साइंस, जिन बच्चों की रैंक जो है 10-12 हज़ार के बाहर निकल जाती है। हालांकि उनको ओल्ड IITs में अदर ब्रांचेस भी मिल जाती हैं बीटेक 4 ईयर में, लेकिन जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च में जाने वाले जितने भी बच्चे हैं उनका अलग ही इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक छोड़ देते हैं, फर्स्ट रैंक वाले, सेकंड रैंक वाले, बहुत सारे बच्चे छोड़ करके MIT गए हैं रिसर्च करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका इंटरेस्ट रिसर्च में है। वो बच्चे गेट क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो बच्चे IIT बैंगलोर जाते हैं और रिसर्च करते हैं, और उसके बाद अपनी आगे की चीज़ें जो है आगे डेवलप करते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक के अलावा रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं,
जब भी इन कॉलेजेस का फॉर्म आएगा, जेईई मेंस का फॉर्म तो आपका आ ही जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आ गया है आपका साल 2024 के लिए। जब भी इन कॉलेजेस का फॉर्म आएगा, मैं इन पर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ताकि आपको इनका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, इनकी काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। द मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से मैं आप तक हर छोटी बड़ी अपडेट पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।